नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए वीडियो के बारे में, जिसका नाम है लॉक एंड की थ्योरी, हिंदी में ताला चाबी मॉडल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लॉक एंड की थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को किस वैज्ञानिक ने दिया था, लॉक एंड की थ्योरी एंजाइम के किस नेचर की जो कि व्याख्या करती है। लॉक एंड की थ्योरी के अनुसार कोई भी सबस्ट्रेट किसी स्पेसिफिक एंजाइम के एक्टिव साइट से कैसे बाइंड करता है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि इस थ्योरी के अनुसार एंजाइम का एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होता है या फिर जो कि रिजिड होता है। और लास्ट में जानेंगे हम लोग लॉक एंड की थ्योरी का मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। तो पूरा एक कंप्लीट प्रश्न क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 5 नंबर में लगभग हर साल देता है। तो अब हम लोग ये तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या बताया गया है, लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी मॉडल। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इस थ्योरी को किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो एमिल फिशर करके एक जो कि बायोकेमिस्ट थे, एक जर्मन के, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लॉक एंड की थ्योरी किस चीज़ की व्याख्या करती है, एंजाइम के किस नेचर के बारे में बताती है। तो इसका आंसर है कि मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम किस प्रकार से कार्य करती है उसके जो मैकेनिज्म को जानने के लिए, एंजाइम एक सबस्ट्रेट के बीच किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, इसको जानने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे फर्स्ट थियरी जो थी वह लॉक एंड की थ्योरी थी। देखिए क्या बताया गया, दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन बायोकेमिस्ट एमिल फिशर इन 1894। मीनिंग कि इस थियरी को सबसे पहले देने का श्रेय जो है वो 1894 में एमिल फिशर नामक बायोकेमिस्ट को जाता है जो जर्मन के रहने वाले थे। इट इज़ वेरी फर्स्ट मॉडल प्रपोज टू एक्सप्लेन मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो मॉडल है, जो थियरी है, पहला एक व्यवस्थित मॉडल या थियरी है जो एंजाइम के नेचर की व्याख्या करता है। हाँ, एग्जाम में कई बार लॉक एंड की जो मतलब थियरी है, इसको फिशर थियरी के नाम से या फिशर मॉडल के नाम से भी एग्जाम में पूछा हुआ है, देता है। आगे बता रहे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार, इस थियरी के अनुसार, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज रिजिड। मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कहें हम लोग या फिर कहें कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज जो कि रिजिड। इस थियरी की सबसे बड़ी डिमेरिट यही थी, यह थियरी इस बात पे बल दिया कि नहीं, एंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है वह रिजिड होता है। तो इन्होंने इस थियरी ने बताया। अब देखिए, इस थियरी का जो मूल है, यही पॉइंट है यहाँ पर। ये थियरी ये कहती है कि दिस सबस्ट्रेट फिट टू बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट, जस्ट ए की फिट इनटू द प्रॉपर लॉक और हैंड इनटू द ग्लव्स। इसका मीनिंग ये हो गया कि लॉक एंड की थियरी ये कहती है कि कोई भी सबस्ट्रेट किसी एंजाइम में ठीक उसी प्रकार से फिट बैठता है या प्रॉपरली उससे जुड़ता है जैसे एक प्रॉपर की एक प्रॉपर लॉक में ही क्या होती है, फिट होती है। या एक ग्लव्स हो, जैसे हम लोग हाथ में क्या होते हैं, उसमें जैसे गर्मी के मौसम में या ऐसे में कि दस्ताना जो लगाते हैं ग्लव्स, तो क्या होता है कि ग्लव्स एक प्रॉपरली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हाथ में क्या होता है, फिट होता है। तो इस थियरी को एक लाइन में जानना हो तो मतलब अकॉर्डिंग टू लॉक एंड जो की थ्योरी, कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर की किसी पर्टिकुलर लॉक में फिट बैठती है या फिट होती है, ठीक उसी प्रकार से कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता है, जुड़ता है, और उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब देखिए, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज प्रीसेप्ड वेयर ओनली ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड। ये थ्योरी ये बताया कि कोई भी एंजाइम है तो उसका एक्टिव साइट क्या पहले से फिक्स है, पहले से निश्चित है, और जहाँ पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जाकर के बाइंड कर सकता है। मतलब वही सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा जिस सबस्ट्रेट का शेप
एंजाइम के एक्टिव साइट का जो शेप है उसके क्या होगा, इक्वल होगा या उसके जैसा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी एक बात को और कहती है, क्या कहती है कि ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज लोकेटेड एट स्पेसिफिक रीजन ऑन देयर सरफेस नोन एज एक्टिव साइट या जो कि कैटालिटिक साइट। इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि लॉक एंड की थ्योरी कही कि इसे कोई भी एंजाइम है तो उस एंजाइम के किसी पर्टिकुलर रीजन पर ही, पर्टिकुलर पार्ट पर ही एक विशेष स्थान होता है जहाँ से कोई सबस्ट्रेट आकर के वहाँ पे बाइंड करता है। तो उसी स्पेसिफिक रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट। फिर देखिएगा, इस थ्योरी के अनुसार ये भी कहा गया कि जैसे कोई एंजाइम है तो एंजाइम के कुछ विशेष जगहों पर, कुछ विशेष रीजन पर ही ऐसे पर्टिकुलर पार्ट होते हैं जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है और उसी पर्टिकुलर रीजन को या पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट बोलते हैं। अब देखिए, ये डायग्राम में बहुत सिंपल से, इंटर में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे। जैसे एक सिंपल सा है कि लॉक एंड की थ्योरी के माध्यम से एंजाइम सबस्ट्रेट के मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखो जैसे क्या है, ये हमारा एक की है, कोई चाबी है, तो की है तो कैसे काम कर रही है, एंजाइम की तरह। ये हमारा कोई लॉक है जो बंद है, ताला है, तो ये लॉक क्या, सबस्ट्रेट है। तो जब कोई की किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करती है तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे की क्या है, लॉक के अंदर क्या है कि बिल्कुल फिट बैठ जा रही है। तो इसको क्या लिखा गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या हुआ अगले स्टेप में कि एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। पहले हम लोग पढ़े हैं एंजाइम के फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि कोई भी एंजाइम किसी अभिक्रिया में इन्वॉल्व होती है तो एंजाइम की उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर जो है कि बदल जाती है और एंजाइम अभिक्रिया के लास्ट में ज्यों का त्यों हमें प्राप्त होती है। मतलब एंजाइम में कोई चेंजेस, परिवर्तन नहीं होता, एंजाइम की उपस्थिति मात्र से सबस्ट्रेट जो होता है प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि जैसे कोई की है किसी लॉक में फिट बैठी तो इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसी को बोलेंगे बनेगा। और जैसे हम लोग चाबी को हल्का सा टर्न करेंगे तो ताले का खुल जाना या ओपन हो जाना, क्या मतलब सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में बदल जाना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंजाइम मतलब चाबी हमें की जैसे तैसे मिल गई और ताले का हमारा ओपन होने का मतलब हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो मीनिंग क्या हो गया कि जैसे एक की एक प्रॉपर लॉक में फिट बैठती है, ठीक उसी प्रकार से कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट बैठता है, उससे जुड़ता है और रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। अब अगर हम लोग ये देखें कि लॉक एंड की थ्योरी में मेरिट कमियां क्या क्या बताई गई, इस थ्योरी में अच्छाइयाँ क्या क्या बताई गई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लॉक एंड की थ्योरी की मेरिट क्या, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। तो पहला पॉइंट है, इट एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। सबसे बड़ी विशेषता इस थ्योरी की यही थी कि लॉक एंड की थ्योरी एंजाइम के स्पेसिफिसिटी की व्याख्या प्रॉपरली करती है। इसका मीनिंग क्या है, तो हम लोग पहले प्रॉपर्टी में वाले जो टॉपिक में पढ़ चुके थे कि एक पर्टिकुलर एंजाइम जो होती है वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होती है। जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि अगर यूरिएज एंजाइम है तो यूरिया को डिग्रेड कर सकती है। तो यूरिएज एंजाइम के लिए क्या है, यूरिया सबस्ट्रेट है तो यूरिएज एंजाइम क्या करती है, यूरिया को केवल डिग्रेड कर सकती है। सुक्रेज है तो सुक्रोज को, माल्टेज है तो माल्टोज को। तो इसमें क्या बताया कि एक पर्टिकुलर की जैसे एक पर्टिकुलर लॉक में फिट बैठती है, ठीक उसी प्रकार से एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगी। तो मीनिंग इस थ्योरी की सबसे बड़ी विशेषता ये कि थ्योरी एंजाइम के स्पेसिफिसिटी की व्याख्या करती है। दूसरा है फाउंडेशन ऑफ एंजाइमोलॉजी, मतलब एंजाइम का बेसिक आधार जो है वह इस थ्योरी क्या की, मतलब एक उसका आधार रखी। जैसे ये थ्योरी सबसे पहली थ्योरी थी मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम की व्याख्या करने के लिए, तो ये थ्योरी एक बेसिक आधार को प्रोवाइड की और इसी को आधार मान के तमाम इसके बाद अन्य थ्योरी आई जो वर्तमान में बिल्कुल एक्सेप्टेड है। तीसरा एक्सप्लेन कम्पिटेटिव जो कि इनहिबिशन। अभी हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव जो कि मतलब इनहिबिटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे किसी एंजाइम के एक्टिव साइट से कोई सबस्ट्रेट जो है क्या करता है, जुड़ता है। तो कई बार होता है कि कुछ ऐसे बाहरी या कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं या दूसरे एंजाइम होती हैं, ड्रग्स होती हैं
जिनका शेप सबस्ट्रेट के शेप के जैसे होने से, उसके एनालॉगस होने के कारण क्या होता है कि वो सबस्ट्रेट की जगह क्या होता है, वह फॉरेन जो सब्सटेंस वो जाकर के एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है। तो ऐसे किसी भी पदार्थ को, सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग इनहिबिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यह थियरी जो है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की या इनहिबिशन की प्रॉपर व्याख्या करती है। और चौथा पॉइंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लॉक एंड जो की थियरी, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके किसी को बहुत आसानी से ईजी वे में समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। कमियां क्या इस थियरी में है, डीमेरिट क्या है? तो पहला है एज्यूम्स एक्टिव साइट इज रिजिड। सबसे बड़ी कमी है कि अभी अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इंड्यूस्ड फिट थियरी, जो कि एक्सेप्टेड थियरी है, तो इंड्यूस्ड फिट थियरी के अनुसार ये है कि एंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है वह रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। तो इस थियरी की सबसे बड़ी कमी यही थी कि लॉक एंड की थियरी ने बताया, ये माना कि एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होता है, रिजिड होता, मतलब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, फेल्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। यह थियरी एंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाई, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दे पाई, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे थियरी यहाँ पे फेल हुई। तीसरा, फेल टू एक्सप्लेन हाउ सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल जो कि सब्सटेंसेज कैन बाइंड टू सेम एंजाइम। और इस बात की भी व्याख्या यह थियरी नहीं कर पाई कि जैसे कोई मतलब सब्सटेंस हो, वह आइडेंटिकल हो लेकिन सेम न हो किसी मतलब सबस्ट्रेट के, तो कैसे किसी एंजाइम से जाकर के बाइंड कर जाता है। तो अभी जब हम लोग इंड्यूस्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें यही पढ़ेंगे कि एंजाइम का एक्टिव साइट क्या था, फ्लेक्सिबल होता है। तो कई बार देखा गया कि एंजाइम के एक्टिव साइट से जहाँ सबस्ट्रेट को बाइंड करना है उससे मिलता जुलता कोई दूसरा सबस्टेंस जाकर के बाइंड कर जाता है और अभिक्रिया की गति को रोक देता है। तो मीनिंग कि ये थ्योरी इस बात की व्याख्या करने में फेल हो गई कि कैसे कोई पदार्थ या सबस्टेंस जो किसी मतलब सबस्ट्रेट के एनालॉगस है, मतलब सेम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव साइट से जाकर के बाइंड कर जाता है। अब अगर हम लोग लॉक एंड की थ्योरी के समरी को 1 मिनट में देखें तो सबसे सिंपल मीनिंग क्या है, लॉक एंड की थ्योरी हिंदी में ताला चाबी मॉडल बोलते हैं। इस थ्योरी को एमिल फिशर नामक जर्मन के जो कि बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने 1894 में इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी किस चीज़ की व्याख्या करती थी? थ्योरी एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन की व्याख्या करती, कैसे कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से जुड़ता और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। तो इस थ्योरी के अनुसार ये था कि जैसे कोई पर्टिकुलर की किसी पर्टिकुलर लॉक में फिट बैठती है और लॉक को ओपन कर देती है, उसकी कैटालिसिस कर देती है, ठीक उसी प्रकार से कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पर एक्ट करती है और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाती है। हाँ, इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये थ्योरी ये बताए कि नहीं, एंजाइम का एक्टिव साइट प्री फॉर्म होता है, वह फिक्स होता है, उसमें रिजिड होता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि वर्तमान में जितनी लेटेस्ट थ्योरी हैं, एक्सेप्टेड थ्योरी हैं, सब थ्योरियाँ मानती हैं कि एंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो सबस्ट्रेट जब उसमें बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद एंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है वह फिक्स होता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और चैनल पर आप लोग हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।